सोए सबसे बाद में लक्ष्मण जी, पर जागे सबसे पहले। फिर राम जी जगे, फिर गुरु जी जगे। गुरुदेव भगवान ने नित्य क्रिया आदि, स्नान आदि क्रिया, राम पूजा के लिए जरा पुष्प लाओ। यहां राम जी की पहली नजर जानकी जी पर पड़ती है। राम जी पुष्प वाटिका में गए। जैसे ही पुष्प वाटिका में गए ना, तो पुष्प वाटिका का जो माली था ना, उसने रोक दिया। कहां जा रहे? राम जी बोले भैया पुष्प लेने जा रहे हैं। देखो आप पुष्प लेने तो जा रहे हैं, पर हम आपको जाने नहीं देंगे। क्यों भैया? हमने ऐसा क्या बिगाड़ा? हम आपको प्रवेश नहीं देंगे, आप जा नहीं सकते पुष्प वाटिका में। देखो राम जी चाहते तो राजा गुरु जी के साथ में आए, बिना पूछे भी जा सकते, पर राम जी बिना पूछे नहीं जा रहे। पूछते हैं भैया क्यों ना जाएं? तो माली कहता है सरकार, हमने सुना है कि आपके चरणों की रज में बहुत जादू है। क्या जादू है? आप जिस पत्थर पर अपने चरण रख देते हो वो नारी बन जाता है। लक्ष्मण जी बोले इसमें दिक्कत क्या है? बोले दिक्कत ये है कि यहाँ बाग में जितने घाट बने उन सब में पत्थर लगे हैं, और कहीं आप उन पर चलोगे और सब अगर नारी बन गई तो हम राजा को जवाब क्या देंगे? तो इतनी नारियों का हम करेंगे क्या? और वो जो पत्थर था ना, वो तो सूखा था। ये जो पत्थर है ना, ये नदी के किनारे, जलाशय के किनारे हैं, तो इनमें तो पानी पड़ा रखा है, इसलिए हम जाने नहीं देंगे। राम जी लक्ष्मण जी से बोले देख रहे हो भैया, हमारा तो चमत्कार भी आफत बन रहा है। लक्ष्मण जी बोले आपकी जय हो, आपका चमत्कार देखो कितना पावरफुल है कि आप बाद में आए, चमत्कार पहले पहुंच गया। तो लक्ष्मण जी माली से बोले भैया कोई उपाय है? जाना तो है, क्योंकि पुष्प पूजा के लिए लाना है, गुरु जी की आज्ञा है, कोई उपाय हो तो बता दीजिएगा। हाँ एक उपाय है। क्या? अगर आपको पुष्प तोड़ना ही है तो हम बिना एक शर्त पूर्ण किए जाने नहीं देंगे। शर्त बताओ। बोले अगर आपको तोड़ना ही है तो सियाजू की जय बोलो, जानकी जी की जय बोलो। कहो सियाजू मैया की, कहो जानकी जू की। राम जी बोले हम जय नहीं बोलेंगे। लक्ष्मण जी बोले का बिगड़ जाएगा, बोल दो, कम से कम मिल जाएगा ना एंट्री। अब राम जी का बता दें सियाजू की क्यों जय बोले? कुछ दिनों बाद वो हमारी धर्मपत्नी बनने वाली, इसलिए क्यों जय बोले? तो राम जी अब बता तो नहीं पा रहे। राम जी बोले देखो हम जय नहीं बोलेंगे, चाहे जो हो जाए। माली बोला आप चाहे जो हो जाए हम जाने भी नहीं देंगे। जाने तो तब देंगे जब आप सियाजू की जय बोलोगे। अंत में वह अड़ गया, अडिग हो गया। तब भगवान ने धीरे से कह दिया हाउ भैया सियाजू की जय। तब माली ने कहा अब ठीक है, अब चले जाओ। तो लक्ष्मण जी ने पूछा ये जय बोलने से क्या मतलब है? बोले अब ये जितनी भी जादू जानते होंगे ना, वो सब जादू हमारी सियाजू खींच लेगी, अब कोई दिक्कत नहीं। राम जी वाटिका में गए सुमन लेने के लिए, पुष्प लेने के लिए। मध्य बाग सरुसोह सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा। बाग बड़ा प्यारा है, भगवान सब पुष्पों को देख रहे हैं। बाग तड़ाग बिलोक प्रभु हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे। लेकिन जब राम जी पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ रहे थे, उसी समय तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जनन पठाई। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। गिरजा पूजन जननी
पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, आहा गिरजा पूजन जननी आई कैसे? पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब आहा सुभग सयानी, गावहे गीत मनोहर वाणी, गावे गीत मनोहर वाणी। सर समीप गिर, सर समीप गिर जागृह सोहा, परनी न जाय देखे मन मोहा, परनी न जाए देखे मन मोहा। श्री जानकी जी भी उसी समय गिरजा पूजन करने के लिए आई, गौरी पूजन करने को आई बाग में। आहा हा हा हा, बाग में जब गौरी पूजन करने आई तो जानकी जी के साथ में अष्ट सखियां भी आई। अष्ट सखियां श्री जानकी जी के साथ गौरी पूजन करने उसी बाग में आई। एक सखी सिए संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। जानकी जी तो गौरी पूजन के लिए चली, पर एक सखी जानकी जी के संग से थोड़ा अलग हो गई। वो बाग की सुंदरता देखने आई। बाग की सुंदरता देखते देखते उसे बाग में एक सुंदर स्वमन दिख गया। कौन? हमारे राम जी। उसने सुन तो रखा था कि एक ऋषि के साथ में दो सुंदर राजकुमार आए हैं। पूरे नगर में हल्ला मच गया था जब राम जी जनकपुर घूमे ना मिथिला, तब पूरे नगर में हल्ला हो गया था। उसे खबर तो लगी थी, पर आज राम जी को प्रत्यक्ष देख करके वो गदगद हो गई, सुध-बुध खो गई बैठी, भागी भागी गई, दशा बिगड़ गई, शरीर की दिशा और दशा बिगड़ गई, भागी भागी गई। श्री जानकी जी के सामने जाकर के कहती, अरे सखियो, हो सियाजू, आप सुने हो का वो जो दो राजकुमार की चर्चा कल चली ना पूरे नगर में कि दो ठोक डोटा बड़े सुंदर आए हैं, पता है तुम्हें? वो यहां बाग में हैं दोनों, वो भी पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो जानकी जी ने भी सोचा जरा हम भी दर्शन कर ले। और यहां पर रामचरितमानस में राम जी का और जानकी जी का प्रथम मिलन है। आहा हा, जानकी जी सभी श्रृंगार किए हुए हमारी मैया रुनझुन करती हुई राम जी के सन्निकट आने लगी। बाग में कयारी बनी है, कयारी के पुष्प लगे हैं। श्री जानकी जी उस तरफ आई, इस तरफ भगवान खड़े हैं, पुष्प तोड़ रहे हैं। लेकिन राम जी ने कानों में आवाज सुनी। आप गोस्वामी जी की चौपाई पढ़ना, बालकांड में 229 नंबर दोहा की पहली चौपाई पढ़ना, आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा। अद्भुत चौपाई, मानो ये एकदम नुपुर हो चौपाई। कंकण किंकिन नूपुर धोनी सोने, कंकण किंकिन नूपुर धोनी सोने, कंकण किंकिन नूपुर धोनी सोने, कंकण किंकिन नूपुर धोनी सोने। कहत लखन सन राम हृदय गुने, कहत लखन सन राम हृदय गुने, कहत लखन सन राम हृदय गुने, कहत लखन सन राम हृदय गुने। कंकण किंकिन नूपुर धोनी सोने, कंकण किंकिन नूपुर धोनी सोने, नूपुर धोनी सोने,
जब चलती है ना तो जानकी जी के कंकन और किंकन सुनाई पड़ने लगे। आहा, हाथों के कंकन, करधनी और पाए जेब के शब्द सुनकर के रामचंद्र जी के हृदय में विचार किया और लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण, हमें ऐसा लग रहा मानो स्वयं कामदेव विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट कर रहा। लक्ष्मण जी संकोच में, मर्यादा में कुछ नहीं बोले। जानकी जी आई। जानकी जी आई तो जानकी जी ने राम जी को देखा, राम जी ने जानकी जी को देखा और जहां दोनों की अखियां मिली तो थोड़ा देखते ही जानकी जी ने नेत्र बंद कर दिए। हमारी मैया ने नेत्र, अच्छा नेत्र क्यों बंद किए? जानकी मैया ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए। किसी ने पूछा क्या हुआ, शर्म आई क्या? बोले नहीं, ये जो लुभावना स्वरूप है ना, लावण्यमय किशोर, श्यामल श्याम तन, सुंदर सी मुस्कान, प्यारी सी आंखें, ये घुंघराली लटकें, ये प्यारे प्यारे होंठ, ये श्वेत दंतावली, तो जो है हम चाहते हैं कुछ देर बाद तो ये चले जाएंगे, तो ये रूप की माधुर्य लावण्यता का रस नहीं मिलेगा। इसलिए हमने नेत्र बंद इसलिए कर रहे हैं कि ये पूरी छवि हमारे आंखों में बस जाए, ताकि ये चले भी जाएं तो जब भी हम आंख बंद करें तो ये दर्शन होते रहें। नेत्र बंद कर लिए। भगवान और जानकी जी, राघव जी और जानकी जी दोनों एक दूसरे को देखते हैं। लक्ष्मण जी मारे शर्म के मुंह टेढ़ा कर लेते हैं। क्या करें? लक्ष्मण जी थोड़ा तिरछा मुंह कर लेते हैं। राम जी जानकी जी की तरफ देखते हैं, जानकी जी राम जी की तरफ। कुछ देर बाद सखियां इशारा करती हैं, क्या करना है? जानकी जी कहती चलो। गौरी पूजन करने आई। गौरी मैया का पूजन किया। आहा, गौराम्बा का पूजन करके प्रार्थना की। मनु जाहि राचो मिलहि सोबर, सहज सुंदर करुणा निधान सुजान शील सने रहित ही हर्षित हरि। यही भांति गौरी आशीष सुनती रहित ही हर्षित हरि। तुलसी भगवान पूजे भोने भोने मोदेते मन मंदिर चले। तुलसी भगवान पूजे भोले भोले मोदेते मन मंदिर चली। जान गौर अनुकूल सियहि हर सुन जाय कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग भर कंद। मैया का पूजन किया, मां प्रसन्न हुई, प्रार्थना की, वंदना की तो मैया ने आशीर्वाद दिया। सुने सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। हे जानकी, तुमने जो कामना की है जाओ, तुमको वही मिलेगा। जानकी मैया ने कामना क्या की? ये जो सांवरे हैं ना, ये हमें मिल जाएं, ये हमारे सरकार हो जाएं।
सखियां आपस में बात करके कहती हैं काश जनक जी एक बार भर नयन इनको देख लें तो शायद प्रण छोड़ करके ब्याह करवा दें। तो दूसरी सखी बोली देख तो लिए हैं पर प्रण नहीं छोड़े, देखा तो है इनको, देखा हो कितने सुंदर हैं, कितने गजब लगते हैं, क्या माधुर्य रूप है, क्या आंखें हैं, काश ये हमारी जानकी जी के लिए है। सच में भगवान ने इन्हें जानकी जी के लिए ही बनाया है। सब आपस में चर्चा करती सखियां। भगवान पुष्प लेकर के वापस लौटे। गुरुदेव भगवान ने पूजन किया।